हेलो फ्रेंड, मैं हूं आपका अविनाश और आज की इस वीडियो में जानेंगे एलिमेंट मेनू के बारे में। तो एलिमेंट मेनू में देखते हैं कौन कौन सा हमें फंक्शन मिल रहा है। क्लिक करते हैं एलिमेंट मेनू पे। एलिमेंट मेनू में बहुत सारा फंक्शन आपको देखने को मिल जाएगा और ये सारे फंक्शंस मैक्सिमम जो होता है वो किसी तरह का ऑब्जेक्ट पे काम करता है। ऑब्जेक्ट यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि या तो ये रेक्टेंगल पे काम करेगा या ये इलिप्स टूल पे, पॉलीगॉन पे, इस तरह के टूल पे ये काम करता है। तो अगर फिल की बात करेंगे तो फिल यहाँ पे इनेबल नहीं है, स्ट्रोक इनेबल नहीं है। फिल एंड स्ट्रोक है तो ये वर्क नहीं करेगा। इसलिए वर्क नहीं करेगा बिकॉज ये सब फंक्शन है वो सब इस टूल पे काम करने वाले हैं। तो सबसे पहले एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारे पास रेक्टेंगल है और देखेंगे इनर फिल की बात करते हैं, जो अंदर का कलर है वो अभी नन है, मीन ये ट्रांसपेरेंट है। और अगर आउटलाइन की बात करेंगे, जो हमारा ब्लैक कलर का जो दिख रहा है ये हमारा आउटलाइन कहलाता है और इसे स्ट्रोक भी कहता है। तो स्ट्रोक का कलर अभी ब्लैक है और इनर अभी नन है। देखेंगे स्ट्रोक का कलर दिखाता है, आउटलाइन का कलर दिखाता है जो कि हमारा ब्लैक है। इसे मैं रेड कर देता हूँ तो ये हमारा रेड हो जाएगा। ये मेजेंटा हो गया, ये ग्रीन, सियान, ब्लू, इस तरह से चेंज कर सकते हैं। जब आप इस आउटलाइन पे क्लिक करके जब कलर चेंज करेंगे तो ये आउटलाइन का कलर चेंज करेगा। अगर ये सेंटर में देखें तो ये क्रॉस बना हुआ है, ये हमारा फिल के लिए होता है। तो ये रेक्टेंगल है, अगर इसका कलर फिल करना हो, मीन चेंज करना है, तो हमें ये जो आप देख रहे हैं फिल को नन के जगह पे किसी और कलर में करना होगा। जैसे मैं अभी इसमें रेड कर देता हूँ तो देखेंगे आउटलाइन जो है अभी ब्लू है और इनर जो है जो फिल वो रेड हो चुका है। इसे ग्रीन कर देंगे तो ग्रीन हो जाएगा, सियान कर देंगे सियान हो जाएगा। इस तरह से हम चेंज कर सकते हैं। तो अब जो है हमारा फिल ये हमारा ग्रीन हो गया है और आउटलाइन की बात करेंगे जिसे हम स्ट्रोक कहते हैं वो हमारा ब्लू है। अगर आप बात करेंगे दोनों के एक साथ अगर चेंज करना है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास ये आउटलाइन और फिल दोनों को चेंज करने के लिए लास्ट ऑप्शन जो कलर में मिलता है, इस बॉक्स को सेलेक्ट करेंगे और कोई भी जो कलर लेंगे वो दोनों को चेंज करेगा। मीन फिल को भी चेंज करेगा और स्ट्रोक को भी चेंज करेगा। जो आउटलाइन इस ऑब्जेक्ट का उसका कलर चेंज कर देगा। तो देखते हैं यहाँ पे रेड लेते हैं तो यहाँ पे आउटलाइन देखेंगे ये भी रेड हो गया है और फिल भी रेड हो गया है। ग्रीन लेंगे तो ग्रीन हो जाएगा, सियान, मीन स्ट्रोक भी चेंज हो रहा है और फिल भी चेंज हो रहा है। अभी हम देखते हैं दोनों को अलग करेंगे। जो स्ट्रोक है उसको ले लेता हूँ रेड और फिल है सियान। ओके, तो इस तरह से चेंज कर दिया गया। अब चलते हैं एलिमेंट मेनू पे। एलिमेंट मेनू पे जैसे ही जाएंगे और फिल पे देखेंगे तो फिल में कई सारे ऑप्शन मिल जाएगा, जिसमें पहला है पेपर, दूसरा है सॉलिड जो कि सिलेक्टेड है, अगला जो है पैटर्न है जो कि आप ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पे किसी तरह का एक पैटर्न ले लेता हूँ। जैसे आप ये पैटर्न लेंगे तो देखेंगे इसका जो डिजाइन है इसमें बहुत सारे चेंजिंग देखने को मिलेगा। मैं जूम करके दिखा दिया, ये देखिए इस तरह का चेंजिंग देखने को मिल रहा है। अब इसमें देखेंगे हमारा जो है पैटर्न फिल हो गया है। नेक्स्ट अगर आप देखेंगे एलिमेंट में जाकर तो ऑब्जेक्ट को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, ये ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो गया और एलिमेंट मेनू पे जाएंगे और यहाँ पे देखेंगे फिल को चेंज करके, तो फिल चेंज करने पे ऑटोमेटिक इसमें देखेंगे पैटर्न ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। इस तरह से आप पैटर्न लगा सकते हैं। अगला जो है हमारा सॉलिड बाय डिफॉल्ट रहता है तो मैं इसे सॉलिड कर देता हूँ। नेक्स्ट जाएंगे स्ट्रोक है, तो स्ट्रोक में आप देखेंगे इसका जो आप देख रहे होंगे आउटलाइन, इसका मोटाई बढ़ाने के लिए या घटाने के लिए स्ट्रोक का यूज किया जाता है। तो पहले ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे, एलिमेंट पे जाएंगे, स्ट्रोक को लेंगे। स्ट्रोक अभी 1 pt है, 0.5 pt कर देंगे तो ये थोड़ा सा और पतला हो जाएगा। देखेंगे किस तरह से 0.5 करते ही ये माइनर में कन्वर्ट हो गया, मीन हमारा जो आउटलाइन है 0.5 में कन्वर्ट हो गया। अगला देखेंगे तो हमारा जो है यहाँ पे 12 तक दिया है तो मैं 12 करके दिखा देता हूँ और ये देखेंगे आउटलाइन जो है इसकी मोटाई
बढ़ गई है। फिर से चलते हैं स्टॉक में, और स्टॉक में यहाँ पे ले लेते हैं 4PT और ये डबल में कन्वर्ट कर देगा। अगला जो है हमारा स्टॉक वो है 5PT और इस तरह का डिजाइन दिया गया है। आगे भी देखेंगे कई तरह का स्टॉक दिया गया है जिसको चेंज कर सकते हैं हम। इस तरह से भी चेंज कर सकते हैं और स्टॉक में जाकर इस तरह से भी लगा सकते हैं। तो ये स्टॉक चेंज करने का एक ऑप्शन मिल जाता है हमें एलिमेंट मेनू में। अगला ऑप्शन जो आप देखेंगे एलिमेंट में वो है फिल एंड स्टॉक, और ये दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। ये फिल एंड ये स्टॉक मेनू जो है ये ऑप्शन दोनों का कॉम्बिनेशन फिल एंड स्टॉक होता है। तो फिल एंड स्टॉक को जैसे आप क्लिक करते हैं तो एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है जो देखेंगे आप। अगर फिल की बात करते हैं तो फिल क्या है हमारा नन दिखा रहा है। अगर ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लिया जाए तो ये आपका फिल जो है सॉलिड देखने लगेगा। तो मैं इसे अभी कैंसिल कर दे रहा हूँ, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर ले रहा हूँ, अगेन एलिमेंट मेनू में जाऊंगा और यहाँ पे फिल एंड स्टॉक को सिलेक्ट कर लूंगा। देखेंगे आप फिल जो है अभी सॉलिड दिखा रहा है। जैसे ही आप पैटर्न में कन्वर्ट करेंगे तो ये पैटर्न हो जाएगा, आप ओके कर देंगे, पैटर्न में कन्वर्ट हो गया। अगेन फिल एंड स्टॉक ओपन करते हैं और यहाँ पे फिर से वही ऑप्शन मिलेगा जो हमारा ये स्टॉक वाले ऑप्शन में मिल जाता है। इस फिल में और ये स्टॉक में जो ऑप्शन मिलेगा वो दोनों का कंबाइन यहाँ पे दिखने को मिलेगा। कलर की बात करेंगे तो अभी हमारा फिल जो है उसका कलर जो है सियान है, वो सियान दिख रहा है। अगर मैं यहाँ पर रेड कर दूं तो यहाँ पे रेड दिखेगा। अगर टिंट की बात करें तो टिंट होता क्या है, टिंट जो है ट्रांसपेरेंसी को दिखाता है। मीन अगर मैं इस कलर का मीन अभी रेड जो लगा हुआ है तो ये रेड जो होगा इस तरह का दिख रहा है, और इसका कलर जो है मैं कर देता हूँ सॉलिड पैटर्न की जगह पे। तो मैं यहाँ पे सॉलिड ले लिया, अब करके देखता हूँ तो ये फुल्ली रेड दिख रहा है। इसका अगर थोड़ा सा कलर घटाना मीन रेड का जो है इंटेंसिटी की बात करेंगे तो ये थोड़ा सा अगर घटाना है तो एलिमेंट मेनू पे जाएंगे और यहाँ पे फिल एंड स्टॉक को लेने के बाद टिंट जो है 50% करके देखते हैं। 80% अभी कर रहा हूँ और 80% करते ही देखेंगे रेड का जो है कलर थोड़ा सा घटने लगा, थोड़ा सा फेड होने लगा। अगेन थोड़ा सा और कम करते हैं 70%, 50%, 55 एंड 50। देखेंगे इस तरह से फेड होने लगा रेड कलर। तो आप टिंट से जो है कोई भी कलर जो है वो फेड कर सकते हैं। एलिमेंट में फिर से चलते हैं और फिल एंड स्टॉक में जाएंगे और यहाँ पे देखेंगे स्टॉक दिया हुआ है। स्टॉक में हमारा भी 4PT और डॉटेड लिया गया है। यहाँ से आप बाय डिफॉल्ट जो था वो आप ले सकते हैं, 1PT ले सकते हैं, 2PT, 4PT भी ले सकते हैं। मैं 4PT ले लेता हूँ। अगेन चलते हैं एलिमेंट में और यहाँ पे देखेंगे कलर जो है हमारा आउटलाइन का वो है रेड, और यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। कलर का आउटलाइन भी जो है आपका मीन आउटलाइन का जो कलर है उसका भी आप टिंट मीन ट्रांसपेरेंसी को दे सकते हैं, मीन आप आउटलाइन को फेड कर सकते हैं। और इस तरह से ये ऑप्शन खत्म हो जाता है। आप इसमें एक चीज देख सकते हैं कि एलिमेंट मेनू में फिल एंड स्टॉक के लिए एक शॉर्टकट दिया है Ctrl+U। अगर ये आपका ऑब्जेक्ट सिलेक्ट है, अगर Ctrl+U क्लिक करेंगे तो आपका ये जो फिल एंड स्टॉक इनेबल हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे एलिमेंट मेनू में हमारा जो अगला ऑप्शन है वो फ्रेम है। और फ्रेम जो होता है वो क्या होता है, जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे पास टूल बॉक्स है। टूल बॉक्स में रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल फ्रेम है, और इलिप्स टूल है, इलिप्स फ्रेम है, पॉलीगॉन है, पॉलीगॉन फ्रेम है। इससे रिलेटेड ही यहाँ पे ऑप्शन इनेबल होता है। अभी देखेंगे हमारे पास एक रेक्टेंगल सिलेक्टेड है, और अगर हम जाते हैं एलिमेंट में और फ्रेम में जाएंगे तो यहाँ पे फ्रेम ऑप्शन पहला मिलेगा, दूसरा जो मिलेगा चेंज टू फ्रेम। अभी क्या है, इससे मैं क्या करता हूँ चेंज टू फ्रेम कर देता हूँ। तो देखेंगे यहाँ पे भी ये फ्रेम में कन्वर्ट हो गया है। इसे मैं छोटा कर देता हूँ और इस तरह से एक फ्रेम लेता हूँ और दिखा देता हूँ। देखिए ये फ्रेम है। अगर कलर कर दूँ मैं रेड, और इसका आउटलाइन भी मैं चेंज करके ब्लू कर दूँ, आउटलाइन ब्लू कर दूँ, तो देख सकते हैं सेम इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा। अगर आप बात करते हैं किसी तरह का टेक्स्ट लिख लेते हैं, यहाँ पे मैं यहाँ पे किसी तरह का टेक्स्ट लिख लेता हूँ, जैसा कि अपना विजन
टेक। तो अपना विजन टेक यहाँ पे लिखा हुआ है और ये टेक्स्ट जो है मैं चाहता हूँ इस फ्रेम में आए, मतलब दोनों अटैच हो जाए। इस फ्रेम में नहीं लिखा गया है, इसे बाहर लिखा गया है। अगर मैं इस फ्रेम में लिखता तो इसका इफेक्ट अलग मिलता। तो मैं इस टेक्स्ट को चाहता हूँ कि इस फ्रेम में चला जाए, तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, सिंपल सा है, इस टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लूँगा और शिफ्ट के साथ इस फ्रेम को सिलेक्ट कर लूँगा। दोनों को सिलेक्ट करने के बाद शिफ्ट के साथ दोनों मैंने सिलेक्ट किया हूँ, मैं शिफ्ट प्रेस कर दिया, पहले इस पर क्लिक किया, शिफ्ट छोड़ना नहीं है, और अगेन नेक्स्ट में आपको इस फ्रेम को सिलेक्ट कर लेना है। दोनों में से आप किसी को पहले स्विच कर सकते हो। मीन पहले मैं इसे सिलेक्ट कर लेता हूँ और बाद में अपना विजन टेक जो टेक्स्ट है इस दोनों को बारी बारी से सिलेक्ट कर लूँगा। और एलिमेंट मेनू में जाने के बाद यहाँ पे फ्रेम में जाऊँगा, देखेंगे अटैच कंटेंट। अटैच कंटेंट का एक ऑप्शन आ जाता है, मीन जो हमारे पास विजन टेक लिखा हुआ है अपना विजन टेक, वो इस फ्रेम में चला जाएगा। अब देखेंगे अटैच कंटेंट में जैसे मैं क्लिक करूँगा, वो जो है अपना विजन टेक्स्ट जो है वो फ्रेम में चला गया। मीन और दोनों को अगर सेपरेट करना है तो सेपरेट भी किया जा सकता है, और एलिमेंट मेन्यू में जाके और यहाँ पे देखेंगे फ्रेम में, तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे सेपरेट कंटेंट भी कर सकते हैं। तो सेपरेट कंटेंट कर देते हैं और देखेंगे दोनों अलग अलग हो गया। यहाँ पे मैं इस तरह से उठा के बाहर टेक्स्ट को रख सकता हूँ, और अगर दोनों को मैं साथ में कंटेंट को अटैच कर दूं तो अगर टेक्स्ट आप उठाना भी चाहे तो ये उठेगा नहीं, मीन आप इसको सेपरेट नहीं कर पा रहे हो। मीन टेक्स्ट जो मूव करेगा वो फ्रेम के साथ मूव करेगा। तो फ्रेम कोई भी कंटेंट को अटैच कर लेता है, और दोनों को अगर सेपरेट कर दिया तो दोनों अलग हो सकता है। जैसे कि एक फ्रेम है और मैं इसका थोड़ा सा साइज बढ़ा देता हूँ, और इसमें मैं टेक्स्ट जैसे ही लिखूंगा तो लिखने के बाद इसका फ्रेम ऑप्शन, मीन जो बीच में क्रॉस दिख रहा है वो हट जाता है, मीन इसमें ही टेक्स्ट लिखाएगा और इसी फ्रेम के साथ मूव करेगा। जैसे कि मैं यहाँ पर लिख देता हूँ अपना विजन टेक, एंटर करूंगा एंड लिख दूंगा लाइक एंड सब्सक्राइब। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे टेक्स्ट मैंने लिख दिया हो और यहाँ पे एक फ्रेम में लिखा गया है। जैसे ही आप इसे मूव करेंगे फ्रेम को, तो ये टेक्स्ट भी साथ में मूव करेगा। अगर इसमें इस टेक्स्ट को अलग करना है इस फ्रेम से, तो अगेन मेनू में जाएंगे और एलिमेंट मेनू में जाने के बाद यहाँ पे फ्रेम में इसे सेपरेट कर देंगे। तो इस तरह से अलग कर सकते हैं और टेक्स्ट को बाहर निकाल सकते हैं आप। इसमें चाहे तो आप पिक्चर भी फिल कर सकते हैं। तो पिक्चर फिल करने के लिए आपको सबसे पहले एक पिक्चर को यहाँ पे प्लेस करना होगा। तो मैं यहाँ पे एक पिक्चर ले लेता हूँ, फाइल मेनू में जाऊँगा और यहाँ पे देखेंगे प्लेस में जाने के बाद एक पिक्चर ले लेता हूँ। और पिक्चर हमारे पास जैसे आप देख सकते हैं ये एक पिक्चर है, और यहाँ पे मैं ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे देखेंगे पिक्चर जो है आपका इसमें आ चुका है फ्रेम में। तो फ्रेम में तो पिक्चर आया है लेकिन ये दिख नहीं रहा है, और इसे देखना है तो आप क्या कर सकते हैं, मीन पिक्चर का रेजोल्यूशन कुछ ज़्यादा होने की वजह से वो पिक्चर दिख नहीं रहा है। आप इसे जूम करेंगे तो आपको दिख जाएगा। देखिए ये आपके पास फ्रेम है और पिक्चर का ये देखिए पिक्चर कितने बड़े हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि ये फ्रेम छोटा ही रहे और फ्रेम छोटा रहने के बाद ये पिक्चर आपका इसमें सेट हो जाए, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, एलिमेंट मेनू में जाने के बाद फ्रेम में, और यहाँ पे फ्रेम ऑप्शन का एक फंक्शन मिल जाता है जिसमें आप देख सकते हैं फ्रेम ऑप्शन में यहाँ पे वर्टिकल अलाइन दिया है, हॉरिजॉन्टल अलाइन है, तो वो हमारा जैसा है वैसे मैं छोड़ दूंगा। क्लिप कंटेंट टू फिट अगर ये है तो इस तरह से हमारा कंटेंट यहाँ पे फिल हो रहा है। अगर मैं इसे चेंज कर दूँ साइज फ्रेम टू फिट कंटेंट, मीन जो हमारा फ्रेम का साइज होगा वो कंटेंट के अकॉर्डिंग फिट हो जाएगा। और जैसे मैं ओके करूँगा देखेंगे इस तरह से हमारा फ्रेम का साइज चेंज हो गया। मैं चाहता हूँ कि फ्रेम का साइज चेंज नहीं होना चाहिए, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि फ्रेम को पहले मैं छोटा कर दे रहा हूँ, और यहाँ पे मैं छोटा करने के बाद मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे जो कंटेंट लिया गया है, मीन पिक्चर लिया गया है, वो इस फ्रेम में फिट हो। फ्रेम का साइज रिसाइजिंग नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, एलिमेंट मेनू ले लेता हूँ और इसमें फ्रेम में जाने के बाद फ्रेम ऑप्शन में जाऊँगा, और यहाँ पे मैं लास्ट ऑप्शन जो आप देख रहे हो स्केल कंटेंट टू फिट फ्रेम, मीन
जो कंटेंट है वो फ्रेम के साथ फिट हो जाएगा। और इसे मैं ओके कर देता हूँ। अब देखेंगे ये जो है हमारा कंटेंट वो फ्रेम में आ गया है, और जो ब्लैंक स्पेस है वो मीन इसका जो रेजुलेशन की बात करेंगे, एस्पेक्ट रेशियो की बात करेंगे, तो ये स्क्वायर में था, इसलिए इस रेक्टेंगल का जो एक साइड ये ब्लैंक छोड़ दिया। मैं चाहता हूँ कि ये एस्पेक्ट रेशियो जो है इसके साथ ही मीन फ्रेम के साथ ही फिट कर ले। तो इसके लिए एलिमेंट मेनू में जाऊंगा और यहाँ पे फ्रेम में जाने के बाद फ्रेम ऑप्शन और यहाँ पे मेंटेन एस्पेक्ट रेशियो को हटा दूंगा एंड ओके कर दूंगा। अब देख सकते हैं फ्रेम में जो पिक्चर है, जो मेरा कंटेंट है वो फिट हो गया है। अगर मैं चाहता हूँ कि इस पिक्चर को इस फ्रेम से सेपरेट कर दूं तो वो भी हो सकता है, और इसके लिए एलिमेंट मेनू में जाना है और यहाँ पे फ्रेम में जाने के बाद सेपरेट कंटेंट कर देंगे। तो देखेंगे ये कंटेंट इससे अलग हो गया है, मीन फ्रेम से अलग हो चुका है। अगला जो ऑप्शन है हमारे पास एलिमेंट मेनू में फ्रेम, और फ्रेम में देखेंगे हमारा नेक्स्ट फ्रेम एंड प्रीवियस फ्रेम दिख रहा है। इसके लिए 2 फ्रेम लेना होगा, तो मैं 2 रेक्टेंगल फ्रेम ले लिया और इस तरह से आप देख सकते हैं। और मैं क्या करूंगा कि टेक्स्ट जो है इसमें फिल कर दूंगा। टेक्स्ट इतना फिल होना चाहिए कि इस फ्रेम से बाहर होना चाहिए, मीन हमें इस फ्रेम से बाहर की तरफ टेक्स्ट चाहिए और नेक्स्ट फ्रेम में उसी को लाना है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इसमें टेक्स्ट को पेस्ट कर देता हूँ जो कि मैंने MS वर्ड से कॉपी किया था। मैं इसे फिल कर दिया और जब मैं यहाँ पे सिलेक्शन टूल से इसे जब सेलेक्ट करूँगा तो सेलेक्ट करने के बाद देखेंगे यहाँ पे एक रेड कलर का एरो दिख रहा है जो कि बता रहा है मीन कि यहाँ पे आगे चल के टेक्स्ट है। जैसे कि मैं यहाँ पे अगर फ्रेम का साइज अगर इंक्रीज करूँ तो देखेंगे ये टेक्स्ट जो है ऑटोमेटिक दिखने लगेगा। आप छोटा कर देंगे फ्रेम का साइज तो बस टेक्स्ट इतना ही दिख रहा है। तो इस तरह से आपको ये बता रहा है कि ये जो रेड कलर का जो आपका एरो है आगे और भी टेक्स्ट है। जैसे मैं यहाँ पर से उस टेक्स्ट को अगर कॉपी करना चाहता हूँ और इस फ्रेम में लाना चाहता हूँ तो आप पहले तो इस टेक्स्ट पे क्लिक करिए, मीन इस फ्रेम पे, और इस फ्रेम पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक एरो पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं आपका जो कर्सर है वो चेंज हो गया। और कर्सर चेंज होने के बाद इस फ्रेम पे आएंगे और यहाँ पे क्लिक कर देंगे। इस तरह से नेक्स्ट फ्रेम में चाहिए तो फिर से एक फ्रेम ले लेंगे और यहाँ पे आप पहले तो रेक्टेंगल सेलेक्ट कर लेंगे जो हमारा फ्रेम है और यहाँ पे क्लिक करने के बाद इस फ्रेम पे सिलेक्ट कर देंगे। और इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, एक फ्रेम का कंटेंट को कई फ्रेम में डाल सकते हैं। प्रीवियस फ्रेम की बात करेंगे तो प्रीवियस फ्रेम मीन ये हमारा सबसे लास्ट फ्रेम है, इसके बाद इससे पहले ये था और सबसे पहला ये है। मीन प्रीवियस अगर करेंगे तो हमारा इस फ्रेम ये सिलेक्ट हो जाएगा। तो मैं करता हूँ प्रीवियस और देखेंगे इस फ्रेम पे आ गया है। नेक्स्ट फिर से मैं क्या करता हूँ, आप एलिमेंट मेनू पे जाइए और यहाँ पे फ्रेम में जाने के बाद देखेंगे तो नेक्स्ट फ्रेम का भी ऑप्शन इनेबल हो गया और नेक्स्ट करूँगा तो ये फ्रेम ओपन हो जाएगा। अगर आप देखेंगे तो हमारा एक मेनू यहाँ पे काम कर रहा है रिमूव थ्रेड्स, और मैं क्या करूँगा यहाँ पे रिमूव थ्रेड्स जैसे कर दूंगा तो ये फ्रेम डिलीट हो जाएगा। तो देखेंगे फ्रेम का कंटेंट डिलीट हो गया है। और अगला जो है हमारे पास ऑप्शन उसमें हमारे पास डिलीट कंटेंट, तो मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ इस फ्रेम को और देखेंगे इसमें आपका डिलीट कंटेंट का ऑप्शन आ रहा है। और जैसे मैं डिलीट कंटेंट कर दूंगा तो यहाँ से कंटेंट डिलीट हो जाएगा और पिछला जो हमारा पहला वाला जो कंटेंट था पहले फ्रेम में वो भी डिलीट हो जाएगा। अगर रिमूव थ्रेड्स करते हैं तो फ्रेम से कंटेंट डिलीट होता है और उसी फ्रेम से डिलीट होगा, लेकिन अगर डिलीट कंटेंट करते हैं तो जो भी कंटेंट है जितने फ्रेम में वो कॉपी किया गया था वो सब के सब डिलीट हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट मेनू में, और अगला जो है हमारा एलिमेंट मेनू में अरेंज। और अरेंज का यूज जो होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ब्रिंग टू फ्रंट, ब्रिंग टू फॉरवर्ड, ब्रिंग टू बैकवर्ड, सेंड टू बैक, इस तरह के हमें ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अब इस सारे चारों ऑप्शन का यूज अलग अलग होता है और मैं अभी करके दिखाता हूँ। तो फिर सबसे पहले मैं सारे फ्रेम को डिलीट कर लेता हूँ और यहाँ पे अपना विजन टेक को ये सारे टेक्स्ट को मैंने डिलीट कर दिया। अब एक फ्रेम ले लेता हूँ, एक रेक्टेंगल ले लेता हूँ, रेक्टेंगल ज़्यादा अच्छा होगा तो रेक्टेंगल ले लिया, इसका कलर कर दिया रेड, ये कर दिया इसका इनर भी मैं कर दे रहा हूँ ग्रीन, और यहाँ पे एक और रेक्टेंगल एक एलिप्स टूल भी ले लेता हूँ और एक
पॉलीगॉन टूल। जो हमारे पास पिक्चर है यहाँ पे वो जो दिख रहा है उसे मैं डिलीट कर देता हूँ। अब देखेंगे सबका कलर कर देता हूँ। तो कलर करने के लिए सबको सिलेक्ट करना है, इसे ब्लैक कर दे रहा हूँ, इसे रेड कर दे रहा हूँ और यहाँ पे मैं इसे सियान कर दे रहा हूँ। रेड वाले को मैं जब इस ग्रीन पे रखूंगा और ब्लैक वाले को इसके ऊपर एंड इस तरह से। तो देख सकते हैं ग्रीन सबसे लास्ट में दिख रहा होगा। अब देखेंगे इस तरह से, देखिए सबसे ऊपर जो दिख रहा है वो दिख रहा है पॉलीगॉन, इसके बाद जो दिख रहा है ब्लैक कलर का इलिप्स टूल, उससे पहले रेक्टेंगल है और उससे सबसे पहले हमारा एक और रेक्टेंगल है जो कि ग्रीन कलर में। तो मीन सबसे लास्ट की बात करेंगे तो हमारा है यहाँ पे ग्रीन, उसके बाद हमारा उसके ऊपर आ जाता है रेड एंड ब्लैक सियान। तो मैं चाहता हूँ कि ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है पॉलीगॉन वो हमारा जो है वो सबसे पीछे चला जाए। तो सबसे पीछे इसे रखना है तो हमें जाना होगा एलिमेंट मेनू के अरेंज ऑप्शन में और यहाँ पे देखेंगे सेंड टू बैक का ऑप्शन आ रहा है। तो मैं जैसे ही सेंड टू बैक करूंगा तो ये जो हमारा पॉलीगॉन है वो सबसे पीछे चला जाएगा, इसलिए क्योंकि ये हमारा अभी सबसे ये सिलेक्टेड है। जो ऑब्जेक्ट सिलेक्ट होगा उसी पे ही किस तरह का टूल वर्क करता है, ये हमेशा ध्यान में रखिए। और ये हमारा पॉलीगॉन सिलेक्ट है तो इसी पे ही ये टूल जो है जो भी ऑप्शन है वो वर्क करेगा। तो मैं सेंड टू बैक कर रहा हूँ और ये पीछे चला जाएगा। इसी तरह से देख सकते हैं ये जो हमारा ब्लैक कलर का इलिप्स टूल है, जो इलिप्स ऑब्जेक्ट लिया गया है वो भी बारी बारी से आप बैक में भेज सकते हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे सेंड टू बैक, तो ये अभी रेड के पीछे गया है। सेंड टू बैक अगेन करेंगे तो सेंड टू बैक करेंगे तो ये हमारा ग्रीन के पीछे जाएगा। तो आप देखेंगे अरेंज में हम सेंड टू बैक कर रहे हैं और ये देखेंगे चला गया इससे पीछे। फिर से चलेंगे एलिमेंट में और अरेंज में जाके सेंड टू बैक कर देंगे। तो इस तरह से पीछे चलते चला जाएगा ये, और ये सबसे लास्ट में भी जाएगा सेंड टू बैक। अब देख सकते हैं सबसे लास्ट ऑब्जेक्ट यहाँ पे ये इलिप्स हो गया है। तो अब क्या है, ये तो बैक प्रोसीजर था, मीन ये या तो एक बार में आप पूरा पीछे भेज दीजिए या तो बारी बारी से आप पीछे भेज सकते हैं, या आप एक बार में ऊपर ला सकते हैं और एक एक करके भी ऊपर ला सकते हैं। तो हमारा सबसे पीछे जो है एक ऑब्जेक्ट है जो कि इलिप्स है, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ एलिमेंट मेन्यू में जाके अरेंज में जाऊंगा और यहाँ पे ले लूंगा ब्रिंग टू फ्रंट और ये सबसे ऊपर आ जाएगा। इसी तरह से मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे जो अरेंज में जो पॉलीगॉन टूल है, पॉलीगॉन ऑब्जेक्ट है, मैं चाहता हूँ इसे फ्रंट में लाना, तो और एक एक करके स्टेप में लाना है। तो मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ पे अरेंज में जाना होगा और ब्रिंग टू फॉरवर्ड, और ब्रिंग टू फॉरवर्ड वापस करेंगे ब्रिंग टू फॉरवर्ड। इसी तरह से मैं चाहता हूँ कि ये जो हमारा ग्रीन कलर का अभी रेक्टेंगल दिख रहा है इसे मैं सबसे ऊपर लाना चाहता हूँ और एक एक करके लाना चाहता हूँ। तो इस तरह से मैं ला सकता हूँ सेंड टू फॉरवर्ड एंड सेंड टू फॉरवर्ड कर सकता हूँ। अगला जो ऑप्शन आप देख रहे हो वो है अलाइन ऑब्जेक्ट, और अलाइन ऑब्जेक्ट का यूज जो होता है वो अलाइनमेंट के लिए होता है, मीन ऑब्जेक्ट अलाइनमेंट के लिए होता है। तो चलते हैं ऑब्जेक्ट को अलाइन कर लेते हैं। इसमें जो भी ऑब्जेक्ट दिया हुआ है मैं सबको सिलेक्ट कर लेता हूं और यहाँ पे चलता हूं एलिमेंट में, और एलिमेंट में जाने के बाद यहाँ पे देखेंगे अलाइन ऑब्जेक्ट का ऑप्शन आ रहा है और यहाँ पे देख सकते हैं ऑब्जेक्ट को किस तरह से अलाइन किया जा सकता है। तो यहाँ पे दिया हुआ है इस तरह से भी ऑब्जेक्ट अलाइन हो सकता है। तो मैं क्या कर देता हूँ यहाँ पे ये हमारा जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है ये अलाइन का है और ये डिस्ट्रीब्यूट का है। तो मैं यहाँ पे अलाइन कर रहा हूँ इस तरह से और डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा इससे इस तरह से, ठीक है, अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूट। इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा एंड ओके कर देता हूँ। तो देखेंगे हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो अलाइन हो गया है और इस तरह से अलाइन हुआ है और डिस्ट्रीब्यूट भी हुआ है, लेकिन स्पेस कम होने की वजह से ये एक दूसरे पे ओवरलैप्ड हो रहा है। मैं इसे क्या करता हूँ छोटा कर दे रहा हूँ। अब चलेंगे देखते हैं किस तरह से ये वर्क करता है। मैं चारों को सिलेक्ट कर लिया हूँ और अगेन चलता हूँ अलाइन ऑब्जेक्ट में और यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ एक पेज के सेंटर में रख देता हूँ और डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए। ओके, देखेंगे ये आपस में अलाइन हो गया है। अगेन फिर से चलता हूँ अलाइन ऑब्जेक्ट में और यहाँ पे मैं ले लेता हूँ
इस तरह से, और यहाँ पे कर देता हूँ अलाइन ऑब्जेक्ट। तो इफेक्ट अभी कुछ दिख नहीं रहा होगा, अगर मैं इसे एक एक करके अलग कर दूं तो ज़्यादा दिखेगा। अब देखेंगे तारों को मैं सेलेक्ट कर लूं और शिफ्ट के साथ सेलेक्ट करना होगा अलाइन ऑब्जेक्ट, और देखेंगे जैसे ही यहाँ पे सेंटर कर दूं और आपस में अलाइन हो जाए तो इस तरह से भी होगा। देखेंगे किस तरह से ये अलाइन हो गया। तो यहाँ पे अलाइन ऑब्जेक्ट की बात करते हैं, तो अलाइन ऑब्जेक्ट को अलाइन करने के लिए यूज होता है। अगला ऑप्शन जो है हमारा ग्रुप है, और ग्रुप का यूज जो होगा वो, ये सारा ऑब्जेक्ट अभी क्या है, अलग अलग है और सेपरेट है। तो सेपरेट होने की वजह से क्या है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को हम किसी तरह से भी मूव कर सकते हैं, जैसे कि इस तरह से मूव कर ले रहे हैं। और अगर इसे ग्रुप कर दे तो ये क्या होगा, ये सारे ऑब्जेक्ट एक साथ ही मूव करेगा। जैसे मैं ये दोनों ऑब्जेक्ट को एक साथ यहाँ पे रख लेता हूँ, दोनों को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। दोनों को सिलेक्ट करने के लिए इस तरह से मैं दोनों को सिलेक्ट कर लिया और यहाँ पे जाकर एलिमेंट मेनू में जाकर और ग्रुप कर दूंगा तो ये ग्रुप हो जाएगा। अब देखेंगे दोनों ऑब्जेक्ट एक साथ मूव करेगा। मीन कभी भी आप किसी भी ऑब्जेक्ट को एक साथ अगर ग्रुप कर देते हैं तो दोनों और जितने ऑब्जेक्ट आप ग्रुप करोगे वो सब के सब एक साथ मूव करने लगेगा। मीन एक ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, एक टेक्स्ट है और ये यहाँ पे हमारा पास एक ऑब्जेक्ट भी है। तो अगर मैं इस सबको सिलेक्ट कर दूं और यहाँ पे ग्रुप कर दूं तो ये इसके साथ ग्रुप हो जाएगा। टेक्स्ट भी हमारा ग्रुप में कन्वर्ट हो सकता है और ये इस तरह से मूव करने लगेगा। तो आप कोई भी ऑब्जेक्ट को ग्रुप कर सकते हो, आप बस उसे सिलेक्ट करना होगा और ग्रुप करना होगा। सिलेक्शन के लिए आप शिफ्ट के साथ सिलेक्ट कर सकते हो। सारे ऑब्जेक्ट को एक साथ अगर ग्रुप करना है तो सब सारे ऑब्जेक्ट को ग्रुप कर सकते हो। कंट्रोल+A करेंगे, कंट्रोल+A करते ही सारे ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो जाएगा और यहाँ पे ग्रुप में जाकर ग्रुप कर देंगे। देख सकते हैं सारे ऑब्जेक्ट एक साथ ग्रुप हो गया। अनग्रुप करने के लिए आपको जस्ट उसके नीचे एक ऑप्शन मिल जाएगा जहाँ पे आपको मिलेगा अनग्रुप। तो इसके लिए शॉर्टकट है Ctrl+Shift+G और ग्रुप करने के लिए Ctrl+G। तो जैसे ही मैं यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करूँ और Ctrl+Shift+G करूँगा तो सारे ऑब्जेक्ट आपस में अलग हो जाएगा। तो इस तरह से आप अनग्रुप भी कर सकते हैं। सारे ऑब्जेक्ट को आप सिलेक्ट करेंगे और जैसे ही Ctrl+G करेंगे तो Ctrl+G करते ही ये ग्रुप हो जाएगा। तो इससे क्या होगा, कोई भी कंटेंट आप अगर आप सही पोजीशन में रखना चाहते हैं तो आप ग्रुप करके रख सकते हैं। तो इसे अनग्रुप कर लेते हैं और अनग्रुप यहाँ से कर देंगे। अब ये देख सकते हैं हमारे पास एक रेक्टेंगल है और इस रेक्टेंगल पे मान के चलते हैं कि यहाँ पे किस तरह का विजिटिंग कार्ड या किस तरह का डिजाइन क्रिएट किया जा रहा है। तो अब क्या है कि इसमें करना है तो इस ऑब्जेक्ट को आप लॉक करके रख सकते हैं। इससे क्या फ़ायदा होगा कि जब भी आप किसी तरह का इसमें आप चेंजिंग करते हैं, मीन चेंजिंग मीन्स व्हाट, कि अगर इसमें किसी तरह का जैसे अपना विजन टेक लिखा हुआ है ये पीछे चला जाएगा तो देख सकते हैं रेक्टेंगल पीछे और अपना विजन टेक आगे। तो अब क्या है कि अभी कभी कभी क्या होता है कि अपना विजन टेक को इससे मूव करना होता है और ये नीचे का रेक्टेंगल कभी कभी मूव होने लगता है, मीन सिलेक्ट हो जाता है। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं कि रेक्टेंगल को आप लॉक करके रख सकते हैं। मीन कोई भी ऑब्जेक्ट भी है जो आपके पास है उसे लॉक करके रख सकते हैं। उसके लिए आपको जाना होगा एलिमेंट मेनू में और वहाँ पे देखेंगे लॉक पोजीशन का एक ऑप्शन मिल जाएगा। अब देख सकते हैं हमारा पोजीशन लॉक हो गया है। जब भी ये रेक्टेंगल पे आप सिलेक्ट करके मूव करेंगे तो ये क्या दिखाएगा, लॉक है। देख सकते हैं आपका कर्सर कैसा हो रहा है, लॉक में आ रहा है। जैसे ही अभी कर्सर सही है और जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे और क्लिक करके जैसे ही मूव करेंगे तो यहाँ पे आपका लॉक का एक कर्सर ऑप्शन दिखाने लगता है। इसे अनलॉक करने के लिए फिर से एलिमेंट मेनू में जाना होगा और यहाँ पे अनलॉक का ऑप्शन मिल जाएगा। अभी के लिए बस इतना ही। आगे एलिमेंट मेनू में जो भी ऑप्शन बचा हुआ है उसको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।